अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फौजिया अयूब। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल अस्फीज़ ब्यूटीज़ पॉइंट में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के जो टाइटल है उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मैं आज एक ऐसी फार्मेसी प्रोडक्ट के हवाले से डिस्कस करने लगी हूँ। ट्रस्ट मी, अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा, शुरू से लेकर एंड तक, तो आपको बड़े अमेजिंग नॉलेज मिलने वाली है। चंद रुपयों में, एक मामूली अमाउंट में अ, एक अच्छी ऑथेंटिक प्रोडक्ट का पता चल जाएगा आपको। आपकी स्किन, बॉडी, हेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। बट आपको वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है। लेकिन लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप आप लोगों में से जो न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है आपने। ओके जी। देखिए जी, आज मैं आप लोग से शेयर करने लगी हूँ फार्मेसी एक प्रोडक्ट जिसके बारे में थंबनेल में आपने देख लिया होगा। अब मैं बात कर रही हूँ ट्रेटिनोइन की। डिफरेंट नेम्स, रेटिनॉल, रेटिनोइन, ट्रेटिनोइन, ट्रेटिनॉल। ए एक ही प्रोडक्ट के या एक ही फैमिली के ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो फार्मेसी का प्रोडक्ट है, बहुत मिनिमम अमाउंट में मिल जाता है। आप समझ लें अराउंड 100 से लेके 150 200 के अंदर अंदर ये मिल जाता है। इजी टू रीच है। अब ये काम कहाँ कहाँ था ये हमें देखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी स्किन जो है वो 3 लेयर्स पर है, एपिडर्मस, डर्मस एंड हाइपोडर्मस। ये क्रीम हमारी एपिडर्मस और डर्मस पे वर्क करती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, ट्रेटिनोइन बेस्ट वन है आपकी एक्नी को ट्रीट करने के लिए। अगर आपकी स्किन पर है एक्नी मार्क्स, बेस्ट वन, आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, बेस्ट वन काम करने के लिए। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन के अलावा सन टैन है, अनइवन है आपकी स्किन, बेस्ट वन, ट्रेटिनॉल आँख बंद करके इस्तेमाल करें। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपकी एजिंग, फाइन लाइंस, रिंकल्स हैं, बेस्ट वन है, ट्रेटिनॉल की तरफ जाएँ आप। इसी तरह से अगर आपके हैंड्स की बात करें, आपके हैंड्स में अगर वेन्स बहुत ज़्यादा हैं, कोलेजन आपका कम हो चुका है स्किन का, आपकी मैं भी सकता हूँ आपको मेरी अपनी स्किन में कोलेजन बहुत कम है, मैं आपको अगर अपनी बात करूँ तो वेन्स बहुत ज़्यादा जल्दी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर मैं भी अभी इन डेज़ में ट्रेटिनोइन का इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो अगर आपकी स्किन का कोलेजन कम हो जाए डर्मस में, तो डर्मस में जाके ये ट्रेटिनोइन काम करता है, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है। और कोलेजन ऐसी चीज़ है जो आपकी स्किन में बाय बर्थ होती है, बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो कोलेजन कम हो जाता है, तो हमें इसे एक्सटर्नली लेना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रेटिनोइन बेस्ट वन है, बहुत अच्छा वर्क करती है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम बात करें कि अगर आपके देखिए आपके हैंड्स पर अगर इन जगह पर आपको लगता है डार्क पेचेस बने हुए हैं, डार्क स्किन हार्ड हो गई है, तो ट्रेटिनोइन बेस्ट वन है, ठीक है। तो ये हो गया आपके हैंड्स का। इसी तरह आपकी एल्बो, एल्बो का जो ये पॉइंट होता है आपका, ये हिस्सा हो गया। आपकी नेक हो गई, यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है। इसी तरह आपके नकल्स हो गए, आपके नीज़ का जो एरिया है, जो डार्क पॉइंट है, आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और, ख़वातीन को आफ्टर डिलीवरी या फिर वेट गेन करने की वजह से बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। अब यकीन जाने इतने को बेस्ट तरीके से काम करती है रेटिनॉइन की आपकी सोच है। स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत अच्छे वर्क करती है। तो आपकी बॉडी पर है, टमी पर है, आपके वेट गेन करने की वजह से आपको लगता है कि आपके शोल्डर्स पे, हैंड्स पर, लेग्स पर, बटक्स पर अगर हैं तो, या फिर बैक साइड पर है, तो बहुत अच्छा वर्क करती है टेचनोइन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एक चीज़ और, हेयर फॉल की। हेयर फॉल के बाद अगर आपको लगता है कि आपका बाल आपका जो ख़त्म हो रहा है और आप न्यू न्यू बाल की ग्रोथ करना चाह रहे हो, तो फिर आप यकीन जाने कि बहुत अच्छा है, आपने टेचनोइन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हो, स्किन पे एक विजिबल एक ग्लो, शाइन, न्यू स्किन, रेजुनेट स्किन चाहते हो, तो फिर आपको रेटिनॉइड का इस्तेमाल करना है, ठीक है।
फार्मेसी का प्रोडक्ट है, बहुत ईज़िली अवेलेबल है। ये मैंने आपको शॉर्ट बता दिया है कि यहाँ पर आपका ये काम हो सकता है, ठीक है? इसी तरह मतलब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, रेटिनॉइड को। कहाँ-कहाँ इस्तेमाल करना है मैंने बता दिया, किस तरह इस्तेमाल करना अब ये देखिए। देखिए वैसे तो रेटिनॉइड अकेले भी बहुत अच्छा वर्क करता है, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन करते हैं, तो फिर तो आप समझिए आप इसके रिज़ल्ट्स को 2-3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज़ अगर आप बात करते हैं हेयर फॉल की, अगर हेयर फॉल है, आप रेटिनॉइड का इस्तेमाल करते हैं, स्कैल्प पे इसको लगाते हैं, जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि बाल नहीं है आपका, आप वहाँ लगाते हो अगर, आप वहाँ चाहते हो कि बालों की ग्रोथ हो जाए, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि अगर पीआरपी के साथ कॉम्बिनेशन करें, वेल एंड गुड है। या फिर ऐसे फैक्टर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स वाले सीरम्स होते हैं, उनसे कॉम्बिनेशन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कुछ एमप्यूल से मिलते हैं, आप उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा एक अच्छा ब्रांड, अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करें आप। एक चीज़ और, अगर आपको लगता है कि आपके आई सर्कल बहुत डार्क हैं, क्योंकि अगर आई सर्कल है तो उसके लिए भी रेटिनॉइड बहुत अच्छा काम करता है, आप उसमें भी रेटिनॉइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन पे अगर आपको लग रहा है कि आपको यूज़ करना है, एक्ने है, तो जहाँ एक्ने है सिर्फ आपने वहाँ इसको इस्तेमाल करना है, आपने पूरे फेस पे एप्लीकेशन नहीं करनी है। अगर आपका स्ट्रेच मार्क है, स्ट्रेच मार्क पे एप्लीकेशन करें, और कॉम्बिनेशन के लिए मैं आपसे कहूँगी पीआरपी वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप पीआरपी की तरफ जाएँ, माइक्रोनेडलिंग की तरफ जाएँ, उससे कॉम्बिनेशन करें। नहीं तो फिर आप जो कुछ पील्स होती हैं, डीपर पील्स, ठीक है, रिपेयर करने वाली, आप उनके साथ कॉम्बिनेशन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें फेस की, एजिंग की, तो एजिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज़र के साथ इस्तेमाल करें। आपने पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है, देन उसके ऊपर आपने रेटिनॉइड क्रीम लगानी है। अमाउंट आपने बहुत लिटिल लेना है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना। हमेशा लगाना आपने रात में है, दिन में नहीं लगाना। और एक बात और जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, अगर आप रेटिनॉइड की तरफ जा रहे हैं, रेटिनॉइड की तरफ जा रहे हैं, रेटिनॉइड ए की तरफ जा रहे हैं, रेटिनॉल की तरफ जा रहे हैं, सनस्क्रीन मस्ट 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 है। आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है, विदाउट सनस्क्रीन आप नुकसान करेंगे, बल्कि अपने आप को हार्म करेंगे, ठीक है? तो सनस्क्रीन आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने जेल बेस्ड यूज़ करना है अपना सनस्क्रीन। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने क्रीम बेस्ड इस्तेमाल करना है। एक अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, 30-40 प्लस एसपीएफ यूज़ करें, 100 की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 60 से ज़्यादा वर्क होता ही नहीं है, ठीक है? अच्छा ब्रांड चूज़ करें। इसी तरह से अगर आप नकल का प्रॉब्लम है, आपको आपको प्रॉब्लम है नेक का, तो फिर उसके लिए सजेशन है मेरी आपके लिए कि आप ग्लाइकोलिक के साथ इस्तेमाल करें। आपने ना ग्लाइकोलिक का इस्तेमाल एक दिन करना है, एक दिन ट्रेटिनॉइड का इस्तेमाल करना है। अच्छा एक चीज़ और, ट्रेटिनॉइड को रेगुलर यूज़ नहीं किया जाता, हफ्ते में आप इसे 3 डेज़ यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप 1 दिन छोड़ के 1 दिन इस्तेमाल करें, या 2 दिन छोड़ के इस्तेमाल करें, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है, ठीक है? आपने जो भी रेटिनॉल इस्तेमाल करना है, पावर जो इसकी शुरू में होगी वो कम से कम इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में इसके नई के नाम से इज़िली अवेलेबल है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? आई थिंक 120-130 रुपए की है, प्राइस 19-20 आगे पीछे हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो, अभी ये मेरी बहुत लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। और आई नीड योर सपोर्ट। तो इंशाल्लाह ताला किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुशियों की वजह बनते रहिए। अल्लाह हाफिज़।